नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्ट इन सप्लाई कर और चेंज इन सप्लाई। मतलब प्रोडक्ट की खुद की प्राइस को छोड़कर जब भी बाकी अदर फैक्टर्स में कोई भी चेंज आता है तो उसकी वजह से सप्लाई कर्व में शिफ्ट आता है, जिसको हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। शिफ्ट को समझने के लिए सबसे पहले स्लो चार्ट को समझते हैं। चेंज इन सप्लाई क्यों होता है? बिकॉज प्रोडक्ट की खुद की प्राइस को छोड़ के बाकी अदर फैक्टर्स में कोई ना कोई चेंज आता है, तो उसकी वजह से हम टर्म क्या यूज़ करते हैं? चेंज इन सप्लाई। जब भी चेंज इन सप्लाई होगा तो सप्लाई कर्व में क्या आएगा? शिफ्ट। ये शिफ्ट या तो राइटवर्ड होगा या लेफ्टवर्ड होगा। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब होगा इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब बाकी अदर फैक्टर्स जो हैं सेम प्राइस पे बाकी अदर फैक्टर्स में कोई ना कोई फेवरेबल चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज हो रही है। और सप्लाई अगर इंक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व में क्या आएगा? राइटवर्ड शिफ्ट। सिमिलरली जब हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब सेम प्राइस पे बाकी अदर फैक्टर्स में कोई अनफेवरेबल चेंज आया है, कोई निगेटिव चेंज आया है, जिसकी वजह से सप्लाई क्या हो गई है? डिक्रीज। और जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो सप्लाई कर्व में जो चेंज आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट्स अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब दोनों पॉइंट्स को अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंक्रीज इन सप्लाई। इट refers to a rise in the supply of a commodity caused due to any factor other than own price of a commodity। मतलब प्रोडक्ट की खुद की प्राइस सेम है। यहाँ हमने स्केड्यूल बनाते वक्त भी इस चीज़ का ध्यान दिया हुआ है, प्रोडक्ट की खुद की प्राइस को नहीं बदलना है। और कोई दूसरा फैक्टर ऐसा जो भी उस सप्लाई को इफेक्ट कर रहा है, उसमें कोई भी पॉजिटिव चेंज आता है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोडक्ट को लेकर जो टैक्सेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो लीनियंट हो गई है, गवर्नमेंट ने उस पर सब्सिडी देना चालू कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, तो आप सप्लाई बढ़ाओगे। इन दैट केस यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? इंक्रीज इन सप्लाई की। सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी? 100 से 150। टैक्स में बेनिफिट मिल रहा है, आपने सप्लाई कितने से बढ़ा दी? 50 यूनिट से। प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, ये बात हमको ध्यान रखनी है स्केड्यूल बनाते वक्त भी और फिगर बनाते वक्त भी। फिगर बनाते वक्त हम क्या यहाँ पे जो चीज़ें हमको ध्यान में देनी है, सबसे पहली चीज़ एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी सप्लाइड आएगी, वाई एक्सेस पे प्राइस। प्राइस का चेंज यहाँ पे हम कुछ भी नहीं शो करेंगे, बिकॉज यहाँ प्राइस नहीं चेंज होनी है। सेम प्राइस पे किसी दूसरे फैक्टर की वजह से सप्लाई इंक्रीज हो रही है। जब प्राइस 20 थी तो हमारी सप्लाई 100 थी। टैक्सेशन पॉलिसी में हमारी चेंज आया, फेवरेबल चेंज आया, हमने क्या किया? हमारी सप्लाई को 150 कर दिया। सेम प्राइस पे हमने सप्लाई बढ़ा दी। पुराना जो सप्लाई कर्व था हमारा वो यहाँ इस तरीके से बन रहा था, और जो नया सप्लाई कर्व मिला हमको वो इस पॉइंट से मिला, इस तरीके से। ओल्ड कर्व को हम डार्क लाइन से डिनोट कर रहे हैं, न्यू कर्व को डॉटेड लाइन से। बेसिकली जो नया कर्व मिला है हमको वो कौन से डायरेक्शन में, किस तरफ मिला है? इस तरफ। ये क्या डिनोट कर रहा है? राइटवर्ड शिफ्ट। सप्लाई कर्व हमारा पुराना वाला जो है वो शिफ्ट हो गया है। कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है? राइट साइड में। सिमिलरली जब डिक्रीज इन सप्लाई की बात करेंगे हम, तो सेम प्राइस पे बाकी अदर जो फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इफेक्ट कर रहे हैं, उनमें कोई भी नेगेटिव चेंज आएगा, जिसकी वजह से हम सप्लाई क्या कर देंगे? रिड्यूस। जैसे हमने यहाँ पे 100 से 70 कर दी। जब हम फिगर बनाएंगे तो सेम प्राइस पे पहले हमने पुरानी सप्लाई दिखाई 100, तो इससे हमको पुराना कर्व मिल गया डार्क लाइन से, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। और सेम प्राइस पे जैसे हमारी सप्लाई रिड्यूस हो गई 70, तो हमको नया पॉइंट कहाँ मिला? कुछ यहाँ पे। यहाँ से हमने एक डॉटेड लाइन से नए कर्व को डिनोट कर दिया। पुराना कर्व जो है वो किस तरफ शिफ्ट हुआ है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। टर्म क्या यूज करनी है हमको? डिक्रीज इन सप्लाई। यहाँ अब हम क्वांटिटी वर्ड यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली ऊपर हमको टर्म क्या यूज करनी है? इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्ड यूज नहीं करना है। Now we will discuss the different factors regarding the shift in the supply curve. सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। से फॉर एग्जाम्पल एक प्रोड्यूसर है जो दो प्रोडक्ट में डील कर रहा है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्राफ में प्रोडक्ट ए की। प्रोडक्ट ए में प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है। जो अदर गुड है प्रोड्यूसर का, उसकी प्राइस क्या हो गई है? इंक्रीज। तो वो ऑटोमेटिकली अपने ज़्यादा रिसोर्सेज कहाँ शिफ्ट कर देगा? यहाँ, इसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए। तो ऑटोमेटिकली नो डाउट इसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन फिर भी इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? रिड्यूस। शिफ्ट कैसा आएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सिमिलरली जब हम डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स की बात करेंगे, मतलब जो हमारा सेकंड गुड है, गुड बी,
अगर उसकी प्राइस डिक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली सेलर को किस में फ़ायदा दिखेगा? प्रोडक्ट ए में। प्रोडक्ट ए की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट ए की सप्लाई को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो चेंज कैसा आएगा उसमें? राइटवर्ड शिफ्ट। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले अगर हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी कॉस्टिंग बढ़ेगी। कॉस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? रिड्यूस। इन दैट केस सप्लायर सप्लाई को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। सेम प्राइस पे सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी तो हमको जो चेंज मिलेगा वो कैसा मिलेगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे सस्ते हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी कॉस्टिंग कम होगी। कॉस्टिंग कम होगी तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो सेलर सप्लाई को क्या करेगा? बढ़ा देगा। सेम प्राइस पे सप्लाई जब बढ़ेगी तो कौन सा चेंज आएगा? राइटवर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने की वजह से हमारी कॉस्टिंग क्या हो जाएगी? रिड्यूस। कॉस्टिंग रिड्यूस होगी तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो हम सप्लाई को भी क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। चेंज कैसा आएगा? राइटवर्ड शिफ्ट। सेम प्राइस पे हमने सप्लाई क्या की? बढ़ा दी। राइटवर्ड शिफ्ट। सिमिलरली डिग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी हमारी किसी वजह से डिग्रेड कर जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, ख़राब हो जाती है, इन दैट केस हमारी कॉस्टिंग क्या होगी? बढ़ जाएगी। कॉस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन गिरेगा। प्रॉफिट मार्जिन गिरेगा तो सप्लायर सप्लाई को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जो चेंज आएगा वो कैसा आएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सेम प्राइस पे सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। सबसे पहला पॉइंट है जिसमें हमारा इंक्रीज इन टैक्स। अगर टैक्स रेट गवर्नमेंट अचानक से इंक्रीज कर देती है तो सेम प्राइस पे कंपनी का कॉस्टिंग जो होगा वो एक तरीके से बढ़ जाएगा। मतलब वो इंक्रीज जो टैक्स का अमाउंट है वो कंपनी को अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो वो सप्लाई को क्या करेगी? कम कर देगी। क्या चेंज मिलेगा हमको? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सिमिलरली अगर टैक्सेस डिक्रीज हो जाते हैं, टैक्स डिक्रीज होगा तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो कंपनी सप्लाई को भी क्या करेगी? बढ़ाएगी। सेम प्राइस पे ज़्यादा प्रॉफिट की वजह से, ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से जो चेंज मिलेगा वो उनको कैसा मिलेगा? राइटवर्ड शिफ्ट।